सिर्फ एक गलती, फ्लाइट में सीट बेल्ट न बांधना। उसे क्या पता था यही गलती उसकी जान बचा लेगी। उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद अचानक जहाज भीषण टर्बुलेंस में फंस गया और अगले ही पल धड़ाम फ्यूजलाज में एक विशाल छेद हो गया। पीछे बैठे यात्री हवा के तेज दबाव में सीधे आसमान में खिंच गए और वह सीट बेल्ट न बंधी होने की वजह से अपनी सीट से उछलकर दूर जा गिरी। जड़त्व की ताकत उसे केबिन में लुढ़काती रही। तभी उसके बॉयफ्रेंड ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह उसे खींचकर वापस सीट तक लाना चाहता था, लेकिन जहाज की बेकाबू झटकों ने दोनों के हाथ छुड़ा दिए। आना अगले ही सेकंड जहाज बीच से टूट गया। उसकी आंखों के सामने उसका प्रेम हवा में गुम हो गया और फिर कॉकपिट भी अलग हो गया। जिस हिस्से में वह थी वह सीधे जमीन की ओर गिरने लगा। उसे समझ आ गया बचने की संभावना लगभग शून्य है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर चीज को कसकर पकड़ती रही, संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती रही। एक और भयानक झटका और अचानक वह फिर अपनी सीट पर आ गिरी। इस बार उसने तुरंत सीट बेल्ट बांध ली। अब उसके हाथ में कुछ नहीं था सिवाय किस्मत के। कुछ ही पलों में विमान जंगल के ऊपर से गुजरते हुए तेजी से नीचे गिरा। फिर अंधेरा। जब उसने आंखें खोली चारों ओर मलबा था, टूटे धातु के टुकड़े, मृत शरीर, खामोशी। वह जिंदा थी, लेकिन तभी उसकी टांग में तेज दर्द उठा। उसकी पिंडली आर पार एक स्टील प्लेट घुस चुकी थी। कोई मदद नहीं, कोई आवाज नहीं। जीना है तो खुद को बचाना होगा। उसने दोनों हाथों से उस लोहे को पकड़ा, दांत भींचे और धीरे धीरे उसे बाहर खींच लिया। चीख जंगल में गूंज उठी। कपड़े का टुकड़ा फाड़कर खून रोकने की कोशिश की, फिर खड़ी हुई और मदद के लिए पुकारने लगी। कोई जवाब नहीं। तभी ऊपर से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज आई। उम्मीद की किरण। वह खुली जगह पर दौड़ी, चिल्लाई, हाथ हिलाए, लेकिन हेलीकॉप्टर उसे देख नहीं पाया। आवाज दूर होती गई। अब उसे समझ आ गया उसे खुद रास्ता ढूंढना होगा। तभी मलबे के पास एक बाघ लाश नोच रहा।